મેનેજમેન્ટ જોડાયું છે, પરિણામો આવ્યા હતા. ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર આવક એમની 8.5% જેટલી વધી છે, 10% જેટલો ગ્રોસ પ્રોફિટ વધતો દેખાયો છે. એબિટામાં પણ ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેઝિસ પર 14.5%નો એક ઉછાળો આવતો દેખાયો છે અને માર્જિન પર વધ્યા છે. આપણી સાથે અત્યારે રૂટ મોબાइलના चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर गौतम बादलिया अपनी साथ जुड़ाए गया है. गौतम जी, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सर, अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ रहा है आपका ये साल पर. सर, सबसे पहले तो बस यही जानना चाहेंगे, क्या अच्छी बातें रही जो थोड़ी यूएस के अंदर हमें पहले क्वार्टर से थोड़े आगे के साल में जो थोड़ी दिक्कतें हो रही थी, क्या वहाँ पर अभी चीज़ें अच्छी होने लगी है? थैंक यू फॉर हैविंग मी. सो आई थिंक ये क्वार्टर में जो हमने ग्रोथ डेमोन्स्ट्रेट किया है, आई थिंक वो एक इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है. एंड आई थिंक पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा हेडविंड्स था. आई थिंक धीरे धीरे वो हेडविंड्स अब मतलब आई विल नॉट से टेलविंड्स, बट आई थिंक वो हेडविंड्स अब धीरे धीरे आई थिंक खत्म हो रहे हैं एंड थोड़ा सा आई थिंक पॉजिटिव ट्रैक्शन दिख रहा है. एंड जिस तरह का ग्रोथ हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है एंड वो भी मार्जिन एक्सपेंशन के साथ वो ग्रोथ आया है. सो वी आर चेजिंग नाउ बेटर क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू. सो ओवरऑल काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है. एंड दिस इज अगेन मतलब हमारी वीआईडी लाइव हो गई 1 अप्रैल से, तो ये सब कुछ चीजें मतलब हैज काइंड ऑफ ऑल लेड टू अ गुड बिगनिंग टू द ईयर. थोड़े हमारे वन ऑफ एक्सपेंसेस थे आई थिंक ड्यूरिंग द ईयर बिकॉज ऑफ एक बड़ी ट्रांजैक्शन हुई, तो आई थिंक एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज किया था, रिटेन किया था. सो देयर वाज सम इंसेंटिव्स दैट वर पेड आउट. देयर वर फ्यू non-cash forex expenses I think that were there in the books, which is more from a translation loss, forex loss perspective. So अगर वो सब एडजस्ट कर देते तो EBITDA मार्जिन पे भी हमारा ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ था both on YOY and QOQ basis. So overall I think we were very satisfied with the quarter and the year looks promising. I mean basis the performance of the first quarter. सर, गौतम सर, नेक्स्ट सवाल रहेगा, अगर हम देखें सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को देखें तो वो QOQ बेसिस पे 26.91% बढ़ोतरी वहाँ पे हमने देखी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21.21% की बढ़ोतरी देखी है. तो इसके पीछे क्या रीज़न रहेगा? सो एक तो हमारा वो एनुअल इंक्रीमेंट आई थिंक इस टाइम पे ही होता है हमारा, तो ये एनुअल इंक्रीमेंट की वजह से थोड़ा है. और थोड़े वन ऑफ एक्सपेंसेस हैं, इंसेंटिव्स हैं, डिस्क्रिशनरी इंसेंटिव्स हैं जो एम्प्लॉइज को पे किए थे जस्ट टू काइंड ऑफ हैव मोर आई मीन एम्प्लॉय रिटेंशन एंड काइंड ऑफ रिवॉर्ड देम फॉर द वेरी गुड इंटीग्रेशन वर्क जो आई थिंक ओवर द लास्ट 9-10 मंथ्स आई थिंक पूरी टीम ने किया है. और उसके आई थिंक वो वन ऑफ थे. आई थिंक ग्रेजुअली आई थिंक दैट विल काइंड ऑफ ईज आउट. सो मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा और आना चाहिए. एंड जैसे जैसे हम ये सब बड़ी डील्स जो हम साइन कर रहे हैं थैंक्स टू द प्रॉक्सिमस ग्रुप, जहाँ पे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक बड़ी डील साइन करी, तो 5 साल की डील है. 5 साल का हमको एटलीस्ट विजिबिलिटी आ जाता है इन टर्म्स ऑफ सीपैस रेवेन्यू व्हिच इज वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रूपुट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट मैसेजिंग कम्युनिकेशन थ्रू आवर प्लेटफॉर्म. Similarly उसी तरह की और भी डील्स आई थिंक वी आर वर्किंग ऑन दैट. आई मीन वेयर वी आर जहाँ पे हम ग्रुप की स्ट्रेंथ्स को लिवरेज करने का कोशिश कर रहे हैं. सो ओवरऑल आई थिंक जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू रैंप अप होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज काफी है बिजनेस में. सो मार्जिन एक्सपेंशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर शुड एक्सपैंड. सर, आपने भी मार्जिन एक्सपेंशन होने की बात करी है. आपने 13% मार्जिन का गाइडेंस FY 24-25 के लिए दिया है. अभी भी हम लोग लगभग आपके जो अभी रिपोर्ट मार्जिन किया है 12.5% के आसपास है. क्या रैशनल है सर इसके पीछे, क्योंकि अब जैसे बता रहे हो कि अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है, या मार्जिन 13% आपने थोड़े लोअर एंड पे ये गाइडेंस दिया है या आपको इससे भी ज़्यादा होने की उम्मीद है? आई थिंक 13% EBITDA मार्जिन का जो गाइडेंस है मोर और लेस हमारे हिसाब से आई थिंक फेयर गाइडेंस है, क्योंकि जो हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी विद द ग्रुप दैट विल बी एट पार विद द EBIT मार्जिन लेवल. सो वो थोड़ा सा ड्रैग करेगा EBITDA मार्जिन को, तो उसको ऑफसेट करके आई थिंक नेट लेवल पे आई थिंक 13% EBITDA मार्जिन इज अ फेयर मार्जिन एक्सपेंशन आई थिंक फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव. इसीलिए हमने वो गाइडेंस आई थिंक मेंटेन रखा है. सर, एक चीज़ आखिरी आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अभी US इकोनॉमी, यूरोप इकोनॉमी, वहाँ पर भी थोड़े बहुत रिवाइवल के चांसेस हमें दिख रहे हैं. जो वहाँ के नंबर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको लगता है वहाँ से अभी कोई बड़े ऑर्डर आने वाले हो, या फिर अभी थोड़े लगते हैं कि बड़े ऑर्डर यहाँ पर डिले हो रहे हैं? क्या अभी मार्केट पोजीशन है आपकी खास करके US और यूरोप मार्केट को लेकर? एज आई सेड हमारी कुछ बड़ी डील्स की डिस्कशंस ऑनगोइंग है. एज एंड व्हेन वो रेक्टिफाई होती है हम आपको आकर मतलब विल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ दैट.
जहाँ पे हम ग्रुप की स्ट्रेंथ्स को लीवरेज कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ क्रिएट comprehensive long-term deal with partners and enterprises. So वो एक स्ट्रैटेजी है जो हमारा काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है. एंड पैरेलल हम सिस्टम इंटीग्रेटर्स, ITES कंपनीज जो काफी सारी ये लार्ज एंटरप्राइजेस को सर्व करती है, आज के दिन में उनके पास CPaaS एज अ प्ले नहीं है. तो वहाँ पे भी हम एक पार्टनरशिप अप्रोच पे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अप्रोच पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे भी make their product portfolio also comprehensive. उनके साथ वो उनकी क्रॉस सेलिंग बढ़ जाएगी और हमारे लिए भी सेल्स साइकिल रिड्यूस हो जाएगा. सो दीज आर द टू ब्रॉड स्ट्रेटजीज जो हम अभी काम कर रहे हैं. एंड आई थिंक वंस US में इंटरेस्ट रेट्स घटने लगेंगे तो एंटरप्राइजेस जो MSME एंटरप्राइजेस, SME एंटरप्राइजेस है, वो लोग स्पेंड करना चालू करेंगे फिर फॉर कस्टमर एक्विजिशन. मतलब उसमें देयर विल बी इंक्रीज traction on customer acquisition spends. उस समय CPaaS का यूज केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड दैट्स वेयर आई थिंक हमें भी वो बेनिफिट प्ले आउट होगा. बट आई थिंक वी विल स्टिल वेट फॉर आई थिंक सम ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी टू काइंड ऑफ चेंज एंड टर्न फेवरेबल. तब फिर वो आई थिंक मोमेंटम आई थिंक विल स्टार्ट टू बिल्ड अप फॉर CPaaS कंपनीज लाइक आवर्स. जी सर, गौतम सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी ये सारी डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए. एंड वी होप Q2 में भी आपके अच्छे नतीजे रहेंगे और ऑन दैट डे वी कैन टॉक अबाउट मोर इट सेल्फ सर. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस.